आज हम क्लास 10 के द्विघात समीकरण के तीसरे लेक्चर पे आते हैं। पहले लेक्चर में हमने बताया था कि द्विघात समीकरण होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और उसके जो मूल होते हैं वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, 3 मेथड बताए थे हमने और उसके क्वेश्चन कराए थे। आज हम उसी के आगे चलते हैं, देखते हैं विविधकर। जब हमने द्विघात समीकरण को सूत्र के द्वारा हल किया था तो सूत्र होता है x - b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम क्या कहते हैं? विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट। और इसकी हेल्प से इसको डी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? डी से। और इसी की हेल्प से हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जान सकते हैं। प्रकृति मतलब उसका नेचर कैसा है, वो कैसा होगा, प्राकृतिक होगा, काल्पनिक होगा, परिमेय होगा, परिमेय होगा, बराबर होगा, इन सब चीज के बारे में हम विविधकर के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है इक्वल टू 0 है, ठीक है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई द्विघात समीकरण है, तो जो इसका विविधकर होगा वो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, इसको हम समीकरण का क्या कहते हैं? विविधकर कहते हैं। अब जो विविधकर अगर हम मान लो निकालें, तो विविधकर जब हम निकालेंगे तो हो सकता है ये 0 आ जाए, हो सकता है 0 से बड़ा आ जाए और हो सकता है 0 से छोटा आ जाए। जब किसी द्विघात समीकरण का विविधकर हम निकालते हैं तो विविधकर 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है और 0 से छोटा भी आ सकता है। ठीक है, तो यही उसके नेचर को बताएगा। अगर मान लो विविधकर 0 आ रहा है, ठीक है, तो जो दो मूल होते हैं वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। समीकरण के मूल बराबर व वास्तविक होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर 0 आ गया तो समीकरण के मूल क्या होंगे? बराबर और वास्तविक होंगे। अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो समीकरण के मूल अलग अलग होंगे, असमान व वास्तविक होंगे। ठीक, और अगर 0 से छोटा आ रहा है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये डी से यानी विविधकर से हम उनके जो मूल हैं उनके नेचर के बारे में जान सकते हैं, उनकी प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। देखो एक बार हम फिर से लिख रहे हैं फार्मूला। x इक्वल टू क्या था? माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इसी को हमने विविधकर कहा था। अगर ये 0 हो जाए, अंदर वाली चीज 0 हो जाए, विविधकर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अगर ये 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। अब चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, हमेशा वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी? -b/2 है। तो इस केस में जो मूल होगा वो किसके बराबर होगा? -b/2a के। दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे और ये होगा। अगर मान लो इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, तो जो पॉजिटिव होगी वो क्वांटिटी इसको क्या करेगी? प्लस में अलग वैल्यू देगी और माइनस में अलग वैल्यू देगी। इसीलिए हमने कहा कि ये क्या होंगे? असमान होंगे। और अगर पॉजिटिव में वैल्यू होगी तो ये रियल नंबर होगा, तो रियल में रियल जुड़ेगा या घटेगा तो रियल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर ये 0 से कम है तो यहाँ पे कोई निगेटिव वैल्यू आएगी और निगेटिव वैल्यू अंदर घुट के आती है तो ये वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि जब 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब देखो इसमें भी दो केस बन सकते हैं। जब मूल b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो ये जो अंदर क्वांटिटी लिखी है b² - 4ac, इसी
इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब हो सकता है ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगी तो जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए ऐसे कुछ आ गई, √16 आ गया तो ये 4 आ जाएगी, ठीक। तो ये क्वांटिटी जो होगी वो परिमेय होगी। और अगर मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, अपरिमेय होगी, ठीक। तो अगर जो वास्तविक संख्या है, देखो यहाँ पे इस चीज को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जब d greater than 0 तथा d पूर्ण वर्ग संख्या हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो मूल परिमेय होंगे, यानी रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। और d greater than 0 तथा d पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तो मूल अपरिमेय होंगे। बात क्लियर है? अगर मान लो अंडर रूट के अंदर 16 आता तो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 4 की वैल्यू है, लेकिन √5 है तो वो ऐसे √5 बना रहेगा, तो वो क्या कर देगा, मूल को अपरिमेय कर देगा, ठीक। तो विविधकर क्या होता है, b² - 4ac को ही हम क्या कहते हैं, विविधकर कहते हैं, ठीक। और विविधकर की हेल्प से हम समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं कि समीकरण के मूल कैसे होंगे, प्राकृतिक होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, कि समान होंगे कि असमान होंगे, इन सब के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। और एक चीज और है कि अगर किसी समीकरण के, हमने बताया था द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, तो समीकरण को सॉल्व करके 2 मूल निकालते थे। लेकिन मान लो अगर हमको समीकरण के मूल पता हो और समीकरण निकालना हो, ठीक है, समीकरण के मूल पता है और समीकरण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो समीकरण के मूल मान लो अल्फा और बीटा है, समीकरण के मूल क्या है, अल्फा और बीटा। तो समीकरण अगर हमको लिखनी होगी तो x² मूलों का योग, मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। जब 2 मूल हमें पता होंगे तो दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे और दोनों को गुणा करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। x² सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल जाएगा, द्विघात समीकरण पता चल जाएगी। कौन सी द्विघात समीकरण है, जिसके मूल अल्फा और बीटा हैं, ठीक। तो विविधकर क्या होता है, विविधकर की हेल्प से हम मूलों की प्रकृति जान सकते हैं, नेचर जान सकते हैं उसका, और अगर मूल दिए हो तो समीकरण बनाना, ठीक। इसी पे हम कुछ आधारित कुछ क्वेश्चनों को आज करते हैं, ठीक है। बहुत छोटी चीज है, विविधकर क्या होता है, b² - 4ac, जिसको d से डिनोट करते हैं। अगर d = 0 होगा तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर d greater than 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, असमान होंगे। और d less than 0 होगा तो मूल काल्पनिक होंगे। अगर 2 मूल दिए हैं अल्फा बीटा, तो अगर समीकरण हमें बनानी है तो x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, विविधकर। तो विविधकर b² - 4ac कब होता था, जब समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती थी, तब होता था, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, विविधकर ज्ञात करना है इसका, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ एक x² का गुणांक a है और यहाँ x² का गुणांक क्या है, 2, तो a बराबर 2। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, b, और यहाँ क्या है -4, और अचर पर यहाँ c है और यहाँ 3 है। तो तुलना करने पे हमें क्या मिला, ये मिला, ठीक। विविधकर निकालना है, तो विविधकर का फॉर्मूला, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो b की जगह -4 का स्क्वायर, 4 इंटू a इंटू c, abc की वैल्यू लगती 16, और ये हो जाएगा 12 × 24, कितना आ जाएगा, 4 - 4 -1, ठीक।
ये हो गया विविधकर। विविधकर क्या है? निगेटिव। इसकी हेल्प से नेचर भी बता सकते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन में विविधकर पूछा था तो हम आराम से निकाल सकते हैं। बात ये है, हमको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से abc निकालना है। विविधकर का फार्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। ठीक, आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस m इक्वल टू 0 के मूल क्या है? बराबर है। चूंकि के मूल क्या है? बराबर। अभी हमने बताया था कि जो मूल होते हैं वो बराबर कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 हो, यानी विविधकर क्या हो? 0 हो। ठीक, तो समीकरण के मूल क्या है? बराबर। इसलिए d का मान जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और d होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसके बराबर होगा? 0 के। b की वैल्यू अगर हम देखें तो y की कोफिशिएंट को b कहेंगे, यानी माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, ये a है। और c की वैल्यू क्या है? m। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0। चूंकि समीकरण के मूल बराबर है इसलिए d क्या होगा? 0। विविधकर 0 होगा। विविधकर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac में abc की वैल्यू पुट किया, 0 की। ये हो जाएगा 144 माइनस 12m इज इक्वल टू 0। तो 12m इज इक्वल टू 144। m इज इक्वल टू 144 अपॉन 12, यानी m इज इक्वल टू 12। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 12। तो हमें मूल बराबर दिए थे, तो मूल बराबर दिए, विविधकर उठा के 0 कर दो और सॉल्व कर दो, m की वैल्यू निकल गई। बात ये है, तो समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं? जब d 0 होता है। तो मूल बराबर है इसलिए d 0 होगा। अब d 0 यानी विविधकर 0 होगा, विविधकर को 0 कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, बात ये है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और अच्छे ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि मूल बराबर है तो ये प्रूव करो, m का मान निकालो, t का मान निकालो, या ऐसा सिद्ध करो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात करो, मूलों की प्रकृति बताओ। विविधकर ज्ञात करना है, विविधकर को देख के बताना है कि मूल कैसे होंगे, मूलों के लक्षण या प्रकृति या नेचर बताना है। ठीक, तो वही काम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर दो। से तुलना करने पर a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। हमको निकालना क्या है? विविधकर, इसको d से डिनोट करते हैं। तो विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 माइनस 4 कितना आया? 0। d क्या आया? 0। तो चूंकि d 0 है इसलिए मूल कैसे होंगे? इसलिए समीकरण के मूल बराबर व वास्तविक होंगे। यही लक्षण है। ठीक है, कह रहा था कि प्रकृति बताओ, तो ये प्रकृतियों के मूल बराबर और वास्तविक होंगे। क्यों? क्योंकि d 0 आया, तो d 0 आता है तो मूल क्या होते हैं? बराबर और वास्तविक होते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे विविधकर निकालना था, विविधकर हमने निकाला, 0 आया। और फिर कह रहा था कि मूलों की प्रकृति बताओ, तो विविधकर जब 0 होता है तो मूल क्या होते हैं? बराबर और वास्तविक। ये याद रखो कि विविधकर अगर 0 है तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। अगर मूल बराबर है तो विविधकर 0 होगा। ठीक है, अगर मूल बराबर है तो विविधकर 0 और अगर विविधकर 0 है तो मूल बराबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। p के किन मानों के लिए 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस p प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है? तो चूंकि के मूल बराबर है, इसके मूल बराबर है, t का मान बताना है। ठीक, मूल बराबर है तो मूल बराबर है इसलिए d का मान क्या होगा? 0। और d होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। x स्क्वायर के गुणांक को हम कहते हैं a, x से गुणांक को कहते हैं b, और c क्या है? p प्लस 3 जो अचर पद होता है ये है c पूरा। ठीक है, इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 144 माइनस 12 p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 12 p प्लस 3 इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। ठीक है,
p प्लस 3 इज इक्वल टू 144 अपॉन 12 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, ये कितना बचा 12 p प्लस 3 इक्वल टू 12 p इक्वल टू 12 माइनस 3 यानी 9, तो p की वैल्यू क्या आ गई 9। तो समीकरण के मूल बराबर थे इसलिए वेक्टर को 0 कर दिया, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दिया और p की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं, इनको करिएगा। मूल बराबर होते हैं तो विविक्तर को उठा के हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करना रहता है, और p की वैल्यू, k की वैल्यू, m की वैल्यू या कुछ सिद्ध करने को भी दे सकता है, वो भी आ जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है यदि समीकरण kx स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान है, मूल समान है यानी d 0 होगा। तो चूंकि समीकरण के मूल समान है, समान मतलब वही बराबर है, इसलिए d जो होगा वो क्या होगा 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा 0। b की जगह यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है k माइनस 1, तो k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4k इक्वल टू 0। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा ये प्लस 4k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब देखो ये किस चीज का फार्मूला है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab लिखा है, चाहो तो गुणनखंड करके ये द्विघात समीकरण की तरह ही है, तो हम चाहें तो इसको फैक्टर विधि से सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे 2 आए, गुणा करने पे 2 आए, ठीक, जोड़ने पे 2 आए, गुणा करने पे 1 आए, तो 1 एक कम 1, जोड़ने पे 2 आए, ऐसे भी कर सकते हैं। और वैसे भी सीधे सीधे हमको ये क्या दिख रहा है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी k इक्वल टू माइनस, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1। इसमें भी वही करना था, समीकरण के मूल समान दिए हैं, विविक्तर 0 किया, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 किया, b ये है, a ये है और c ये है, वैल्यू पुट करके b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दिया, k की वैल्यू निकल गई। ठीक, बात क्लियर है। तो मूल समान हो तो विविक्तर क्या होता है 0, विविक्तर 0 है तो इसका मतलब मूल समान है। इस चीज को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब लिखा है छठा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण जिसके मूल दिए हुए हैं, तो समीकरण के मूल दिए हुए हैं, समीकरण के मूल बराबर 5, या ऐसे लिख दो समीकरण का पहला मूल बराबर 5, दूसरा मूल बराबर 4, तो हम क्या करेंगे मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 कितना आ गया 9। मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा 5 गुणे 4 यानी 20। अभी समीकरण, जो समीकरण हमको बनानी थी अभी हमने फार्मूला बताया था, अब समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है। तो हम पहले इनका सम कर लेंगे और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कर लेंगे, निकल जाएगा। और ये फार्मूला होता है समीकरण का एक्स स्क्वायर मूलों का योग इंटू एक्स इंटू प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना है 9x और मूलों का गुणनफल कितना है 20, तो प्लस 20 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गए। ये ऐसी समीकरण बनी जिसके मूल क्या होंगे 5 और 4। अगर हम 5 और 4 रखें तो ये इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। तो अगर मूल दिए हैं तो हम समीकरण ऐसे बनाएंगे। ठीक, मूलों का योग निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे और एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल इनटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 में रख देंगे। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आते हैं, सातवें क्वेश्चन में। सातवें क्वेश्चन में कह रहा है उस द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल -3 और -1 हो। इसमें भी देखो पहला मूल क्या दिया है -3, दूसरा मूल क्या दिया है -1। समीकरण निकालिए तो इनका योग निकाल लेंगे। योग कितना आएगा -3 प्लस
-1 बराबर कितना आ जाएगा -4। इनका गुणनफल निकाल लेंगे। गुणनफल कितना आएगा -3 इंटू -1 कितना आ जाएगा 3। समीकरण क्या होगी अभीष्ट समीकरण रिक्वायर्ड इक्वेशन। अभीष्ट समीकरण x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर मूलों का योग कितना है -4 है, तो -4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 3 इक्वल टू 0। तो ये माइनस में माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये समीकरण मिल जाएगी। ये वो समीकरण है जिसके मूल -3 -1 है। अभी तक हम क्या करते थे, ये समीकरण दिया होता था, ये मूल निकालते थे। अब मूल दिए हैं, हम समीकरण निकालना है। ठीक है, समीकरण दिया होता था तो 3 मेथड बताए थे, उन मेथडों से हम मूल निकालते थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था, और आज हम बता रहे हैं कि मूल दिए हो तो समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक, कभी कभी मूल अलग ना देकर सीधे सीधे गुणनफल और योगफल के रूप में दे दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण याद करो, मूलों का योग दिया है, मूलों का योग दिया है 10 और गुणनफल दिया है 24। मूलों का गुणनफल ये दिया है 24 और हमको समीकरण याद करनी है। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी, अभीष्ट द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये हो जाएगी द्विघात समीकरण। तो x स्क्वायर मूलों का योग 10 प्लस 10 इंटू एक्स और मूलों का गुणनफल 24 इज इक्वल टू 0। यानी समीकरण आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 24 इक्वल टू 0। ये समीकरण आ जाएगी। ये वो समीकरण है जिसके मूल हमें नहीं पता, ना पहला ना दूसरा, लेकिन मूलों का योग पता है और मूलों का गुणनफल पता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक, बात क्लियर है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिए होंगे कि विविध कर ज्ञात करो, तो निकल जाएगा। विविध कर ज्ञात करो, मूलों की प्रकृति बताओ, तो भी हम बता दिए कैसे करेंगे। और कभी कभी ऐसा देगा, कोई क्वेश्चन दे दी कि उसमें m रहेगा, k रहेगा, p रहेगा और लिख देगा कि मूल बराबर है, तो समीकरण ज्ञात करो, और p का मान ज्ञात करो या m का मान ज्ञात करो या k का मान ज्ञात करो, मूल बराबर है तो मूल बराबर है, विविध कर को 0 करो, जो भी k m p जो भी लिखा होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, और कभी कभी दो मूल दिए होंगे, समीकरण बनाने को दिया होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसको कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा या हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।